होता जो, और राहु की दशा खराब नहीं है। शास्त्री जी, आप चिंतित ना हो, आपके लिए जो राहु की दशा आने वाली है वो बहुत ज्यादा खराब नहीं है, बल्कि अच्छी है। और डॉक्टर शंकर अडावल जी कहते हैं कि यदि संभव हो तो आप विदेश गमन की तैयारी कीजिए, वहां पर आपको लाभ प्राप्त होगा। हमारे साथ एक और मित्र जुड़े हैं पंजाब से, उनको शामिल करते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, आपका स्वागत है भृगुनाली ज्योतिष में। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। क्या शुभ नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम गुरसेवक सिंह है, कराईवाला पिंड, डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर जी। अपने बारे में सवाल है या परिवार के किसी व्यक्ति के बारे में? हाँ जी, बच्चे बारे या लड़के बारे पूछना चाहते हैं। क्या नाम है बच्चे का? ਉਹਦਾ नाम गुरदया जी, गुरदया सिंह। गुरदयाल सिंह? हाँ जी, गुरदया सिंह जी। गुरदया सिंह, हाँ जी। चलिए, गुरु की दया आपके ऊपर बनी रहे और आपके पुत्र के ऊपर भी। जन्म की तिथि बताइए। हाँ जी। जन्म, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ? हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ है कि 23/4/2001। 23 अप्रैल 2001। हाँ जी। अभी तो छोटा बच्चा है आपका। चलिए, समय बताइए। समय सोमवार, समय है 10:15। सुबह के कि शाम के? सुबह के ही। 10:15 AM 23 अप्रैल 2001, 10:15 सुबह के। कहां पर जन्म हुआ है गुरदया का? वो डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर आई अपना, गांव में हुआ ही, पिंड में। कोई बात नहीं, जिला मुक्तसर लगता है ना? हाँ जी, दिन सोमवार आई। ठीक है जी, मुक्तसर जिला लगता है। क्या आप पूछना चाहते हैं इस बच्चे के बारे में? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਕੁੰਡਲੀ ਕਢਵਾਈ ਸੀ, ਮੰਗਲੀਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ जी। ये जानना चाहते हैं कि कुंडली के बारे में पूछना चाहते हैं, बच्चे के बारे में। हालांकि छोटा बच्चा है और हम अपने कार्यक्रमों में हमेशा इस बात को कहते हैं कि 12-14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी कुंडली नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन फिर भी डॉक्टर शंकर जी ने कुछ देखा है, आपको बता रहे हैं। नहीं, इनका सन मून मरकरी साथ में, लोग सोच रहे हैं अमावस्या जन्म है। मंगली के बारे में थोड़ा चिंतित थे, कह रहे थे कि सातवें घर का मंगली है, तो शादी के टाइम थोड़ा ध्यान रख लें। वैसे अब उस टाइम तो सब, मगर केतु साथ में स्पिरिचुअल प्लैनेट है, तो मंगली है सातवें घर का, तो विवाह के टाइम इसका ध्यान रखिएगा। बाकी पत्री अच्छी है, कोई परेशानी होने की। जब विवाह करें थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, यानी कुंडली मिलाकर विवाह करें, ऐसा आप कहना चाहते हैं? कुंडली मिलाकर के विवाह बंधन में बंधे। जब जिस लड़की को आप चुने उसकी भी कुंडली एक बार आप ठीक से कंसल्ट कर लें। बल्कि पत्री अच्छी है, पत्री अच्छी है, आप चिंता ना करें, सब कुछ मिलाकर अच्छा होगा। आपके बच्चे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं जी जागरण की तरफ से भी। मित्रों, जिंदगी में बहुत सी सवालात हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे अपने नियंत्रण में नहीं होती। लगता है कोई दूर से बैठी हुई अदृश्य शक्ति हमारे जीवन को नियंत्रित करती है। हम चाहते कुछ हैं लेकिन हो कुछ और जाता है। कैसे होता है ये सब, क्यों होता है ये सब और कब होता है ये सब कुछ, इसके बारे में आप ज्योतिष विज्ञान का परामर्श ले सकते हैं। हमारे साथ ज्योतिष विज्ञान के विद्वान डॉक्टर शंकर अडावल जी अभी स्टूडियो में विद्यमान है 10:30 बजे तक। आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं हमारे दिए हुए टेलीफोन नंबर्स पर। एसएमएस के माध्यम से भी आपके प्रश्न हम तक भेजे जा सकते हैं। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, जन्म की तिथि लिखिए, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका नाम, आपका सवाल अभी भेजिए 57575 पर। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 4, 3। भृगुनाली ज्योतिष में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत। आपकी जिंदगी में समस्याएं यदि किसी तरह की हैं, कोई बात ऐसी है जिसका समाधान आपको लगता है ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से संभव है, तो ये मंच आप ही के लिए है। हमारे साथ डॉक्टर शंकर अडावल जी भी विद्यमान हैं, आप उनसे सीधे प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न करने का तरीका आप जानते ही हैं, या तो हमें कीजिए टेलीफोन कॉल्स या हमें भेजिए एसएमएस। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका सवाल, आपका नाम अभी भेजिए 57575 पर। एक एसएमएस हमें अभी मिला है, दिल्ली से आया है और नाम इन्होंने लिखा है अनिल वर्मा। इनकी जन्म तिथि है 19 जनवरी 1970, 19 जनवरी 1970, 4:45 AM। 19 जनवरी 1970, 4:45 सुबह के, सोनीपत में जन्म हुआ है। 19 जनवरी 1970, 4:45 AM, सोनीपत हरियाणा में जन्म हुआ है। नाम है अनिल वर्मा। मोबाइल का लास्ट डिजिट है 1683 और पूछना चाहते हैं कि बीमारियों से पीछा नहीं छूटता, घर में सभी लोग बीमार हैं, कोई उपाय बताएं। बीमारियों से पीछा नहीं छूटता, घर के सभी सदस्य जो हैं वो बीमार रहते हैं, कोई उपाय जानना चाहा है और ऐसा क्यों हो रहा है ये भी जानना चाहा है। अनिल वर्मा दिल्ली से। बीमारियों से देखिए, अभी इनका जो ये साल और अगला साल 1, 2, 3, 4 साल तक इनकी परेशानियां रहेंगी मोटा मोटा जी, मगर
हर साल जैसे उतरेगा वो थोड़ी थोड़ी कम होती रहेंगी, मगर 4 साल तक इनकी परेशानियां काफी रहेंगी। और जहां तक उपाय का सवाल है, ये अगर 2 चीजें करें, एक तो हरा पालक गाय को खिलाएं और गाय पे छोड़े नहीं, अपने हाथ से खिलाएं। और दूसरा, ये एक रोटी लें, रोटी के अंदर घी डालें और घी के साथ थोड़ी सी चीनी डालकर उसको भी ये गाय को खिलाएं। एक वेडनेसडे को करें ये चीज पालक का, और रोटी वाला चीज ये थर्सडे को करें, और 41 वीक को करते रहें। 41 बारी करें। 45 वीक्स को, 45 वीक, 45 वीक्स तक करें तो इसमें इनको फायदा होगा। अनिल जी, जो स्वास्थ्य संबंधी आपने बात की है, तो प्रतिवर्ष आपके बारे में संकेत है कि आप बेहतरी की तरफ जाएंगे, धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार होगा और घर में जो दिक्कतें हैं वे भी दूर होंगी। प्रत्येक गुरुवार को आप चीनी और घी के साथ गाय को रोटी खिलाएं। 45 गुरुवार आपने करना है, 45 बुधवार तक आपको हरा पालक गाय को अपने हाथ से खिलाना है। ये दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। डॉक्टर शंकर अडावल जी ऐसा कहते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, देवेंद्र कुमार, कुरुक्षेत्र, हरियाणा से। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत है आपका भृगुनाली ज्योतिष में। हाँ जी सर, मैं देवेंद्र कुमार बोल रहा हूँ जी। अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। हाँ जी, 7/9/1961। 7 सितंबर 1961। हाँ जी, टाइम 11:50 PM। 11:50 PM। हाँ जी, दिन में, वीरवार। और जन्म स्थान कुरुक्षेत्र सर। कुरुक्षेत्र में ही जन्म हुआ है। टाइम क्या होता है? टाइम है 11:50 PM। रात्रि में हुआ है ना जन्म आपका? हाँ जी, सुबह दोपहर के टाइम। नहीं, तो ये तो AM हुआ। 11:50 AM सुबह का ना? हाँ जी, हाँ जी। 11:50 दोपहर में, दिन में। हाँ जी, दोपहर दिन में। 7 सितंबर 1961 कुरुक्षेत्र में जन्म हुआ है, हरियाणा में। क्या प्रश्न आप पूछना चाहते हैं? सर, मेरा कारोबार नहीं सही चल रहा, कारोबार के लिए पूछना है। कुछ करते हैं अभी? हाँ जी, रेडीमेड का गारमेंट काम है सर। रेडीमेड गारमेंट का काम करते हैं? हाँ जी। और ठीक नहीं चल रहा, आप संतुष्ट नहीं है अपने जॉब से, अपने काम हाँ से? जी, हाँ जी। कहते हैं काम ठीक नहीं चल रहा, रेडीमेड गारमेंट का काम करते हैं, और कैसे अच्छा हो सकता है, कब तक ये दिक्कत दूर हो जाएगी, कोई उपाय भी बताना? एक तो ये अपने जो साथी संबंधी और दोस्त हैं इनसे सावधान रहिए, आपको धोखा दे सकते हैं। और इस समय इसका बहुत ज्यादा समय चल रहा है। जून के बाद थोड़ा कारोबार में इनका अच्छा होगा, और मगर जो कारोबार जैसे कहते हैं अच्छी तरह चलने का टाइम इनका 2011 है। मगर अभी समय जो खराब, अति खराब समय था वो निकल गया है, और जून के बाद बेहतरी का समय, ऊपर चढ़ेंगे। थोड़े दोस्तों से और अपने पार्टनर से थोड़ा सावधान रहें, बस यही है। धोखा मिल सकता है। आपकी जन्म कुंडली में ऐसे लक्षण है कि धोखा मिल सकता है, उनसे आप सावधान रहें। और एक ऑटो पे लिखा, मैं पढ़ रहा था, उस पर लिखा था कि अपनों से सावधान, गैरों से तो सुलट लेंगे। तो जो अपने हैं उनसे थोड़ा सचेत होकर रहिए, उनसे थोड़ा ध्यान से रहिए, और जो बुरा वक्त था वो धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है। आने वाले समय में आपका बिजनेस भी अच्छा होगा, आपकी जिंदगी भी बेहतर होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। एक SMS और प्राप्त हुआ है, ये SMS हमें मिला है रुड़की से, और इनका लास्ट डिजिट है 5114। रोहन गर्ग नाम है। 25 सितंबर 1986, 25 ऑफ सितंबर 1986 जी, 25 सितंबर 1986। समय है 7:40 शाम के, 7:40 PM। रुड़की में जन्म हुआ है। रोहन गर्ग, 25 सितंबर 1986, समय है 7:40 शाम के, रुड़की में जन्म हुआ है, रुड़की उत्तरांचल। और पूछना चाहते हैं कि मेरे करियर के बारे में, अपनी शादी के बारे में, और ये भी जानना चाहा है कि क्या इन्हें जहां पर जॉब कर रहे हैं उसको चेंज करना चाहिए, या वहीं पर ये अभी बरकरार रहें, उसी जॉब को करते रहें, या कोई चेंज के संकेत बन रहे हैं? अभी तो चेंज करने की कोशिश ना करें। चेंज करने की कोशिश क्या, मतलब नौकरी छूटने के अभी आसार बनते हैं। हाँ, तो इसीलिए इनको बहुत सावधान रहना चाहिए। जहां काम कर रहे हैं वो करते हैं। अगले साल 2010 में मार्च के बाद चेंज करने की सोचे करना चाहिए। और शादी जो है ये इनकी 1, 2, 3, 10, 11, 2 साल, 2010 के 2012 में शादी है। 2012 में विवाह का योग बनता है। जहां पर आप काम कर रहे हैं वहीं पर अभी काम को बरकरार रखिए, वहीं पर बने रहिए। ऐसा हो सकता है कि थोड़ी बहुत नौकरी पर आंच आने के संकेत आपके चार्ट को देखकर प्रतीत होते हैं। अगले वर्ष से आपके लिए बेहतरी का समय शुरू होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, आज जो हम राशि की जिसकी बात कर रहे थे, सिंह राशि के बारे में, सिंह राशि के बारे में हमने बात की कि वो किस तरह के होते हैं, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं।
किस तरह का इनका, किस तरह के जॉब में, किस तरह के काम में ज्यादा कामयाब होते हैं? अपना स्वरोजगार करते हैं या नौकरी पेशा में अच्छे होते हैं, या कौन सा क्षेत्र ऐसा है करियर का जिसमें ज्यादा कामयाब हो सकते हैं सिंह राशि के जातक? एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के क्षेत्र में, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट में हो, प्रशासन के क्षेत्र में एडमिनिस्ट्रेशन, जहां नियंत्रण करना है। अगर वो जमादार भी है तो हेड जमादार की नौकरी करेगा कि भाई जमादारों को, बाकी को लीड करेगा, छुट्टियां देने, लीड भी ना करे कि भाई छुट्टी देना है नहीं देना है, किसको कहाँ ड्यूटी लगाना है, यह समझ लो लीड करेगा। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी भी क्षेत्र में हो तो इस तरह का काम इनको मिलता है। इनकी किस्मत है। जहां तक बिजनेस का सवाल है, पहले जमाने वैदिक ग्रंथों में था कि ऐसे लोग बिजनेस अच्छा करेंगे, मगर पहले बिजनेस जो होता था वो क्लियर होता था, उसमें कोई छल कपट नहीं होता था। आज के तारीख में मैंने देखा ये लियो लग्न वाले बिजनेस के लिए अच्छे नहीं होते क्योंकि उनका ईगो बहुत होता है, और जिसका ईगो है वो बिजनेस अच्छा कर नहीं सकता है। तो इसीलिए बिजनेस के लिए जो हमारी किताबों में लिखा हुआ कर सकते हैं वो नहीं है, मगर आर्मी, डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब चीजों में दे डू वेरी वेल। जी, लियो राशि के जो जातक है, सिंह राशि के जातक, वे अच्छे साबित होते हैं, बिजनेस में अच्छे साबित नहीं होते हैं, लेकिन वो ऐसे कामों में अच्छे साबित होते हैं जहां बाकी चीजों को लीड करना है, जहां नेतृत्व की बात आती है, जहां दूसरे लोगों से काम लेने की बात आती है, प्रशासनिक क्षमताओं की बात आती है। ऐसा डॉक्टर शंकर अडावल जी कहते हैं। एक और मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, हरि बाबू सिंह, उनको शामिल करते हैं। हेलो। हाँ सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। जी सर, मेरा 15/7/1975 है डेट ऑफ बर्थ। एक बार फिर से बताइए। 15 जुलाई 1975। 15 जुलाई 1975। जी सर। समय सर रात के 9 PM पे। 9 बजे रात्रि। 15 जुलाई 1975 9 बजे रात्रि। कहाँ पर जन्म हुआ? ये सर चित्रकूट, डिस्ट्रिक्ट चित्रकूट। चित्रकूट में जन्म हुआ है। बड़ी सुंदर जगह चित्रकूट है। जी सर, भगवान राम का पवित्र। अभी कहाँ से आप सब हमें फोन कर रहे हैं? अभी इस समय तो मैं सर्विस करता हूँ बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में। बाराबंकी में आप पोस्टेड हैं? जी सर। वहां से सवाल करते हैं। क्या पूछना चाहते हैं हरि बाबू सिंह जी? सर मेरी शादी के लगभग 8 साल हो चुके हैं, मुझे बच्चे नहीं अभी हुए। संतान सुख से वंचित हैं अभी। जी सर। आप सरकारी जॉब करते हैं? नहीं सर, ये शुगर फैक्ट्री में हूँ मैं। जी, शुगर फैक्ट्री में। हरि बाबू सिंह, इनका डिटेल आपने नोट किया। ये अभी बाराबंकी से हमें सवाल कर रहे हैं। ये कहते हैं कि इनके घर में संतान अभी नहीं पैदा हुई है, संतान सुख से वंचित है, 8 वर्ष हो गए हैं विवाह को। क्या है इनकी ग्रहों की स्थिति, इनकी जन्म कुंडली में क्या कौन सी ऐसी बाधा है जिस वजह? देखिए, अगर भगवान ने चाहा तो आपका मतलब जन्म पत्री के हिसाब से देर है, मगर है, देर नहीं है जी। हाँ, तो मगर अगला साल जो है मतलब 2010 में इनके बहुत अच्छे वो है प्राप्ति के। अगर 2010 में नहीं हुआ तो फिर हमसे संपर्क करें, मुश्किल 2010 में होना चाहिए। 2010 में होना चाहिए। कोई रेमेडीज कुछ बताना चाहेंगे, कोई रत्न, कोई चीज? इनका सूर्य, शनि और मरकुरी तीनों एक साथ है 5वें घर में, तो ये तीनों चीजें मतलब थोड़ी सी है। और इनमें सबसे प्रबल है शनि, तो शनि की अगर पूजा करें और शनि भगवान अगर खुश रहें तो किसी भी पंडित से शनि के जाप, शनिवार के मंदिर जाना, शनि की जो भी चीजें होती है वो करें, इनको फायदा होगा। क्योंकि शनि अगर इन पे ठीक हो जाएगा तो सूर्य को भी साधेगा, तो फिर इनके। हरि बाबू सिंह जी, आपके लिए परामर्श है कि आप शनिदेव की शरण में जाइए, शनिदेव को प्रसन्न कीजिए। यदि उनकी कृपा बनी तो अगले वर्ष तक आपके घर में संतान की प्राप्ति आपको हो सकती है, आपके घर में बच्चों की किलकारियां गूंज सकती हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए हमारी तरफ से भी। डॉक्टर साहब, आप हमारे बीच आए, आपने सिंह राशि के बारे में हमें बताया और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आप सबका भी कि आपने अपनी जिंदगी के सवालात हमसे पूछे। जी जागरण के इस खास कार्यक्रम भृगुनाड़ी ज्योतिष में हम प्रत्येक रविवार सुबह 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक इसमें उपस्थित होते हैं, आपकी जिंदगी के सवालों का समाधान करते हैं। इस बीच भी आप हमें SMS भेज सकते हैं। आप तरीका हमें जानते हैं, नाड़ी, आप स्पेस दीजिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका सवाल, आपका नाम भेजते रहिए 57575 पर। इस खास एपिसोड को समापन करने की अनुमति दीजिए। मैं पुष्पेंद्र आर्य लेता हूं आपसे अनुमति। नमस्कार।